बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और मैं शायद मज़े में नहीं हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हया फातिमा जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है, वो बिल्कुल ठीक है अब। और लेकिन मैं जो है वो कुछ दिनों से जो है बहुत बुरी कंडीशन है मेरी। अ, उसकी देखा जाए तो उसकी ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। तो आज मैं अपनी कुछ बहनों से यही कहूँगी कि हम हाउसवाइफ जो होती हैं वो घर के अंदर इतने काम करती हैं, इतने काम हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद हम कभी-कभी ये कहते हैं अल्लाह मुझे सुकून कब मिलेगा, कब मुझे आराम मिलेगा। मैं भी आराम करना चाहती हूँ, मैं भी सुकून करना चाहती हूँ। तो मैं अक्सर मेरे मुँह पे ना ये डायलॉग होता ही था। यही डायलॉग होता था कि मुझे कब आराम मिलेगा, मैं कब सुकून करूँगी। हया फातिमा इतनी बीमार हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच हो गई थी, मुझे छोड़ती ही नहीं थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इतने दिनों बाद वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि इतने दिनों बाद वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतने दिनों में मौका ही नहीं मिला कि मैं जो है वो वीडियो बना सकूँ। और बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। और इसकी वजह ये थी कि मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे कब आराम मिलेगा, मैं कब आराम करूँगी, मुझे कब सुकून आएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कहते हैं ना कि कभी भी कोई ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालने चाहिए कि आपको जो है वो आपकी दुआ तो वो कबूल होगी ही, लेकिन आपको दुआ हमेशा कंप्लीट मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मैं आराम तो करना चाहती हूँ लेकिन तंदुरुस्ती के साथ करना चाहती हूँ। तो देखिए मेरे साथ ये हुआ कि मैं टोटल बेड के ऊपर आ गई थी। टोटल मैं बेड के ऊपर 2 दिन मैं बेड के ऊपर ही थी, मतलब बैठ गई थी क्योंकि मुझे जो है वो आराम बिल्कुल रेस्ट का कहा गया था। टोटली रेस्ट का कहा गया था कि रेस्ट करो तब जाके सही हो जाओगी तुम। और वजह ये थी कि मुझे कमर पर इस कदर जो है वो बुरी तरीके से चुक कहते हैं, अब चुक कह सकते हैं आप, या पता नहीं ये कौन सा पेन था जो मुझे हो गया था जिसकी वजह से मैं टोटल 2 दिन तक बेड के ऊपर ही थी। और इसके अलावा मैं हिल भी नहीं सकती थी, मैं ना मैं मूव कर सकती थी, ना मैं खड़ी हो सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी। मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप लोग जो है वो जब हम दुआ मांगते हैं तो हमेशा जो है वो पूरी तरीके से हमें दुआ मांगनी चाहिए, अच्छी तरीके से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह, हाँ बस चलो बेटा आ रही हूँ, कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी और सेहत के साथ आराम करने का मौका दे। तो ज़िंदगी और सेहत के साथ अपने लिए आराम मांगिएगा। कभी भी ये मत कीजिए कि मेरी तरह ये अल्फाज मत निकालिए कि मुझे कब आराम आएगा, मैं कब आराम करूँगी। और फिर देखें इस तरह का आराम था, तकलीफ थी बहुत ज़्यादा। हया फातिमा नो आपको तो बस ये था। और दुआ कीजिएगा कि मैं अभी भी जो है वो अनकंफर्टेबल हूँ, अभी भी मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द मेरी तकलीफ़ दूर हो। बस कहते हैं ना कि नज़र जो है वो रियल है, होती ही है, नज़र तो लगती ही है। और मैं ये नहीं कहूँगी किसी दुश्मन की लगती है नज़र। हमेशा मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमारे प्यारों की हमें लगती है, जब वो हमें देखते हैं कहते हैं कितना प्यारा लग रहा है, हमारी सबसे पहले लगती है नज़र। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है वो मुझे ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने जो मुझे नवाज़ी है उसमें सेहत भी दे मुझे, और दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल अभी जो है वो हम जा रहे हैं, मैं हादिया को जो है वो हेयर कट करवाना है, उसको लेकर मैं पार्लर जा रही हूँ। मैं, हादिया, हया और भाभी हम लोग पार्लर जा रहे हैं। पहले मैं जाऊँगी इंजेक्शन के लिए, जो मुझे इंजेक्शन लगेगा उसके लिए, और उसके बाद जो है वो मैं जाऊँगी पार्लर। मिलते हैं फिर आप लोगों से पार्लर। तो मैंने जो है वो इंजेक्शन लगवा लिया था, वहाँ की मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाई। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, पार्लर आ गए थे, जो कि अम्मी जहाँ पर मॉल में होती हैं वहीं पर था। तो मैंने वैसे मैं कहीं और जाती हूँ लेकिन अम्मी से मैंने कहा कि मैं चले यहीं पे करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वहाँ तक जाने की और बाइक में या फिर रिक्शे में बैठने की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी तो इस वजह से। और ये भी बहुत ज़्यादा अम्मी ने इंसिस्ट किया था कि तुम, काफ़ी 8-9 महीने हो गए हैं, इकरा की और ताबिश लोगों की जब शादी थी तब मैं गई थी पार्लर, उसके बाद में गई ही नहीं थी। तो इस वजह से मुझे लाजमन अम्मी ने जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से अब तो कहा था कि तुम पार्लर जाओ, थोड़ा अपना लुक वगैरह थोड़ा चेंज करो। फिर हादिया की जो है वो हेयर कटिंग भी थी। हम पहुंच गए गाइस। आप कहाँ से आए? सीढ़ियों से। अरे चलो अभी छोड़ो छोड़ो, जल्दी से आ जाओ, चलो।
day.